हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एरे की बात की। आज हम बात कर रहे हैं पॉइंटर्स की। अगर हम पॉइंटर्स की बात करें तो पॉइंटर बहुत ही ईजिली है और काफ़ी फन बड़ा एक सेशन है। इसमें क्या होता है कि आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका एक स्टोरेज पॉइंट आपने जैसे किया इंट एन कर लिया, जैसे लास्ट क्लास हमने किया था इंट एन। जो इंट एन हुआ, एन का कोई एक हार्ड ड्राइव में एक स्टोरेज लोकेशन है, तो पॉइंटर उस पर्टिकुलर लोकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका एग्जांपल, इसको अगर हम एक प्रोग्राम के जरिए समझे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो एक मिनट, एक प्रोग्राम खोलते हैं। मैं टर्बोशी खोलता हूँ। टर्बोशी एक नया फाइल हमने लिया, ड्रा कर देते हैं। इसमें हम हेडर फाइल कॉल करते हैं, इंक्लूड stdio stdio.h एंड अगेन मैंने कॉन्यू कर लेता हूँ ताकि इसको फ्रीज कर सकूँ। conio.h। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं आगे, हम इंट में ले लेते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं करली ब्रैकेट, और एक वेरिएबल इंट करता है इंट var1, और फिर यहाँ पे एक और char char var वेरिएबल 2। और इसके अंदर हमें इसको एरे में ले लेते हैं। फिर यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं, तो प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने कर दिया कि एड्रेस ऑफ, बाकी जो स्पेस नहीं छोड़ा, एड्रेस ऑफ वेर वन वेरिएबल्स, और इसको जो हम देते हैं, एक बार डैश दे देते हैं। इसको जो हम देते हैं वो देते हैं डी नहीं, एक्स देते हैं, एक्स, और स्लैश हम एन दे देते हैं, स्लैश एन फॉर द लाइन चेंज। फिर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं एन। अब अगर किसी वेरिएबल का पॉइंटर जानना है, पॉइंट जानना है, तो हम लिखते हैं वैर, WAR वैर, n% लगाते हैं इसके लिए, n% वैर 1। बाकियों में भी शायद n% ही लगाते थे हम, नहीं बाकियों में n% लगाने की जरूरत नहीं, स्लैश डी लगाते हैं, इसमें n% लगाते हैं। क्लोज करते हैं, देन अगेन प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ लिखते हैं एड्रेस ऑफ var 2 वेरिएबल्स, देन वही वापस परसेंटेज x/n, और फिर यहाँ पे देते हैं कॉमा n%, और यहाँ पे देते हैं var 2, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पे करते हैं गेट ch ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे देते हैं रिटर्न 0, क्योंकि हमने इंट ला रखा है, और फिर यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखते हैं कि एरर तो नहीं है। इसमें 2 एरर है। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, इसलिए ऐसी आ रही है प्रॉब्लम। रिटर्न 0
कोई एरर नहीं है। अब इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रन। ये देखिए जो हमारा वेरिएबल 1 है उसका जो लोकेशन है वो आप देख रहे हैं FFF4, और जो एड्रेस var2 है जो एरे डिफाइन किया था उसका लोकेशन है FFFEA। तो इसने क्या किया कि वेरिएबल 1 का जो हार्ड डिस्क के अंदर में जो लोकेशंस है ना, वो लोकेशंस यहाँ पे डिक्लेयर किया है दोनों वेरिएबल्स का। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नॉर्मल जो वेरिएबल डिक्लेयर करना था वही डिक्लेयर किया, लेकिन हम जहाँ पे हमने शो करवाना था वहाँ पे जस्ट n% के साथ कॉल किया। जैसे हम n% लगाते हैं, n% लगाते ही हमारा जो है वो उसका कॉल करता है क्या इसमें। तो जो कॉलिंग करते समय जो n% लगाते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन जब अगर आपको वेरिएबल से स्टोर ही करना हो, एज ए पॉइंटर स्टोर करना हो, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी हम अनदर एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक चलिए अनदर प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पे हम पॉइंटर को और यूज करेंगे। मैं अगेन टर्बो शीट खोलता हूँ, उसके बाद एक नई फाइल लेता हूँ, न्यू, इसको बड़ा करता हूँ और यहाँ पे हेडर फाइल क्रिएट करता हूँ, इंक्लूड, यहाँ पे studio.h, अगेन लेता हूँ हेडर फाइल, इंक्लूड conio.h, उसके बाद थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, इंट मेन माइक्रोवेव कॉलेज ब्रैकेट में स्टार्ट करता हूँ, और सबसे पहले मैं करता हूँ इंट एक वैर नाम का इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ जिसपे मैं 20 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। अगर इसको बोला जाए तो ये होगा आपका, क्या होगा, ये होगा एक्चुअल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, एक और लेता हूं मैं इंट। अब इसमें पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम बस स्टार और हम यहाँ पे पॉइंटर IP डाल देते हैं। इसको अगर बोला जाए तो इसको हम बोलते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, तो हमने दो, एक एक्चुअल वेरिएबल ले लिया, एक IP ले लिया। अब हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। हम बोलते हैं IP इज इक्वल टू n% में मैंने लिख दिया var। ठीक है, उसके बाद हम प्रिंट करते हैं। इसको हम कहें तो इसको बोला जाएगा, अगर इसको कमेंट देना चाहते हो तो कहा जा सकते हैं, इसको कहेंगे हम कि स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल इन ए पॉइंटर। ठीक है, अगर प्रिंटफ की बात करें तो हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट f, यहाँ पे लिखते हैं कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल यहाँ पे हम देते हैं क्वेश्चन मार्क x और /n ताकि लाइन चेंज हो जाए। और हम जानते हैं कि वेरिएबल के स्टोर लेने के लिए कहते हैं n% के साथ हम कहते हैं var। क्लोज, इसको क्लोज कर देते हैं। अगर हम बात करें प्रिंटफ, यहाँ पे देते हैं कि एड्रेस ऑफ स्टोर इन IP
वेरिएबल्स। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए परसेंटेज में हम x डालेंगे, x स्लैश n कॉमा यहाँ पे देते हैं आई पी, जस्ट आई पी। उसके बाद बोलते हैं कि प्रिंट एफ, हमने बोल दिया कि यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू ऑफ स्टार आई पी वेरिएबल, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क के साथ डी लगाएंगे स्लैश एन लाइन चेंज करने के लिए, और इमोड़ा क्लोज किया, और यहाँ पे हम दे देते हैं जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। और हमने यहाँ ऊपर में गलती कर दी है, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज नहीं किया। अब सही है। देन रिटर्न 0, गेट सी एच ताकि ये स्क्रीन स्टेबल रहे, और यहाँ पे यहाँ दे देते हैं हम रिटर्न 0, क्योंकि हमने ऊपर इंट डिफाइन कर रखा है, और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो कंपाइल करके एरर चेक कर लेते हैं। कंपाइल, 2 एरर है इसके अंदर में, और एरर कहाँ है, हाँ हमने यहाँ पे इंक्लूड में आई लगा रखा है, हाँ इंक्लूड, अब सही है। तो इसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है मुझसे, अभी 2 एरर है। ओ सॉरी, एल छूट गया मेरे इसका, इंक्लूड, अब सही है। अब ये एरर कोई नहीं, 0 है। अब चलिए इसको रन करते हैं। रन करने में देखिए पहला एड्रेस द वेरिएबल, देखिए हमने जो वेरिएबल स्टोर किया वो किया FF4 पे, फिर हमने FF4 का IP एड्रेस ले लिया, फिर यहाँ पे IP का वेरिएबल 20 लिए। अब देख रहे हैं कि हमने 20 वैर पे यूज़ किया था, हमने 20 असाइन कहाँ किया था, हमने 20 असाइन किया था वैर पे, लेकिन 20 वैल्यू कहाँ पे हमें पिक हो रहा है, तो मुझे IP से हो रहा है। तो हमने क्या किया, जो वैर का लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन है, वो IP पे डाल दिया। तो IP को पता चल गया कि लोकेशन इसका कहाँ है, इसकी जो IP एड्रेस मतलब कि इसकी जो लोकेशन एड्रेस है वो वेरिएबल की लोकेशन एड्रेस से मैं बराबर कर दिया। फिर यहाँ पे हमने देखा कि जो वेरिएबल की स्टोरेज लोकेशंस है और जो IP के लोकेशंस है दोनों सेम है, और फिर मैं IP से वैल्यू ले लिया। लेकिन सिर्फ अगर IP लिखते हो तो उसका लोकेशन आता है, अगर स्टार के साथ IP लिखते हो तो उसका वैल्यू पिक करता है, और किसी भी वेरिएबल के साथ एंड लगा देते हो तो उसका लोकेशन पोजीशन, लोकेशन जो स्टोरेज लोकेशन जो है पॉइंटर है उसको कहते हैं। इसी को पॉइंटर कहते हैं कि अगर किसी वैल्यू का स्टोरेज पॉइंट आपको पता है तो आप उससे जो रिलेटेड वैल्यू है वो IP आप पॉइंटर के जरिए ले सकते हैं। बस आपको एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। पॉइंटर डिक्लेयर कैसे करते हैं, जस्ट स्टार के साथ नेम, कोई भी पॉइंटर नेम, IP का मैं ऐसे लिख रखा, आप अपनी मर्जी से जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो पॉइंटर हमने समझ चुके हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, या आपको हमारी एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग लेनी, हम लोग एडवांस एक्सेल फॉर द MIS एग्जीक्यूटिव की ट्रेनिंग देते हैं, इसको रिपोर्ट ऑटोमेशन बोलते हैं। आपको ट्रेनिंग लेना हो तो हमें कॉल कीजिए 8802579388 पे। हमारी क्लासेस ऑनलाइन एंड क्लासरूम सब चीज़ें आप कहीं से बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं। हम लोग 3 से 4 दिन का फ्री डेमो तैयार देते हैं, तो आप हमें डेमो भी हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।